ये महिंद्रा की बोलेरो पिकअप 1.7T मतलब 1700 किलो पासिंग आता है इसमें। और ये बॉडी क्या, इसका बॉडी का साइज़ भी अच्छा है, लंबा आता है, ज़्यादा माल आ सकता है हल्का हो तो भी। और ये आज के डेट में BS6 आ रही है 1.7 1700 किलो का जो इसमें पे लोड का पासिंग दिया है, ये BS6 में आई है ये गाड़ी। BS6 में इसके अंदर क्लस्टर मीटर के लेफ़्ट साइड में मतलब बाईं तरफ एक DPF रीजनरेशन का लाइट दिया है। और रीजनरेशन रिक्वायरमेंट आती है अगर, तो रीजनरेशन मैनुअली करने के लिए उसका बटन भी दिया हुआ है। तो वो बटन इस गाड़ी में किस तरह से काम करता है और वो लाइट आने पे हमें क्या उपाय करना चाहिए, तो उसके बारे में आज वीडियो बनाएंगे। और अब हम देखते हैं केबिन के अंदर जाके क्लस्टर मीटर पे। जब हम इसका क्लस्टर मीटर ऑन करेंगे तो ये दाहिनी तरफ चेक इंजन का लाइट जलेगा और बाएं तरफ यहाँ पे रीजनरेशन का लाइट जलेगा। ये वाला लाइट रीजनरेशन का है और ये लाइट BS6 में ही आती है रीजनरेशन। और बोलेरो पिकअप BS6 ये नया गाड़ी है, इसमें अभी ये लाइट आया है। और इसका काम क्या है वो देखेंगे। उसी का ये बटन भी है सेम, 3 एरो और उसके ऊपर फिल्टर का निशान है और रीजेन लिखा है। रीजेन शॉर्ट में लिखा है, इसका पूरा मतलब होता है रीजनरेशन, मतलब सफाई प्रक्रिया जो होती है किसी भी चीज़ को फिर से इस्तेमाल में लाने के लिए, उसको उस प्रोसेस को जब करेंगे तो उसको बोलते हैं रीजनरेशन। ये लाइट इस गाड़ी में तभी आएगी जब हम गाड़ी 50,000 1 लाख किलोमीटर चलाएंगे और लोकल मतलब जैसे हमें कहीं फिक्स काम में चलना है और गाड़ी की स्पीड हमेशा 60 के नीचे ही रहती है। किसी कंपनी में कभी कभार एयरपोर्ट के अंदर 30 से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलनी चाहिए, ये मैं बताता हूँ स्पेशल कंडीशन में। और अगर हाईवे पे गाड़ी चलती है और 60 के ऊपर ही चलेगी, हाईवे पे लगभग 60 के ऊपर ही लोग गाड़ी चलाते हैं, तो जब हाईवे पे गाड़ी चलेगी और 60 किलोमीटर के प्रति घंटे के स्पीड के हिसाब से ऊपर जब चलेगी और ये अगर लाइट आती है इसमें, ये रीजनरेशन वाली लाइट अगर आती है, तो उसका मतलब है कि हमारा DPF डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर जाम हो चुका है और अब उसको साफ़ करने की ज़रूरत है। तो उस समय जब लाइट आए तो गाड़ी को हमें कम से कम आधे घंटे तक 60 की ऊपर के स्पीड में ही चलाना है, 70-80 के स्पीड में चलाना है अगर हम हाईवे पे हैं तो। और अगर किसी स्पेशल परिस्थिति में जैसे स्कूल की गाड़ी है या एयरपोर्ट की गाड़ी है या सिटी के अंदर चलना है तो 60 की स्पीड में हम आधे घंटे तक सिटी में नहीं चल सकते क्योंकि ट्रैफिक रहती है, गाड़ी स्लो चलती है। ऐसी परिस्थितियों में जब हमारा DPF रिक्वायर की लाइट आएगी तब हमें क्या करना है कि गाड़ी को किसी सेफ जगह, सोसाइटी हो, खुला मैदान हो या स्कूल से दूर, पेट्रोल पंप से दूर, सेफ जगह पे जहाँ पे सूखी घास का मैदान ना हो, मतलब अगल बगल में कोई जलने वाली चीज़ ना हो। क्योंकि जब इस प्रोसेस को हम पूरा करेंगे रीजनरेशन को, तो हमारी गाड़ी का RPM बढ़ेगा और जब हमारा DPF फ़िल्टर सफाई होगी तब उसमें जो पार्टिकुलेट मैटर, कालिख, कार्बन जो जमा रहता है वो जल के बाहर निकलेगा। तो उसके साथ साथ स्पार्किंग भी निकल सकता है, मतलब साइलेंसर से उस वक्त जला हुआ कार्बन के साथ साथ गर्म कार्बन की चिंगारी भी हमें दिखाई दे सकती है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले हमें गाड़ी को स्टार्ट कर देना है। हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। और 2 चीज़ें, रीजनरेशन बटन दबाने से पहले हमें 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। गाड़ी के अंदर डीजल कम से कम आधा पौना घंटा चलने जितना हो। हमारा रीजनरेशन 25 मिनट से ज़्यादा नहीं चलेगा, तो डीजल थोड़ा स्टॉक में भी होना चाहिए। तो डीजल गाड़ी के अंदर होना चाहिए और गाड़ी थोड़ा देर तक, ये हमारी गाड़ी 2 पॉइंट पे
कूलिंग इसका कूलेंट का टेम्परेचर 2 पॉइंट बता रहा है, कम से कम 2 या 3 पॉइंट होना चाहिए। इतना टेम्परेचर हो तो गाड़ी 5 मिनट पहले चला दें। हल्का गाड़ी का पानी गर्म हो जाना चाहिए, मतलब इंजन थोड़ा गर्म हो जाना चाहिए और डीजल का स्टॉक होना चाहिए। इसमें डीजल का स्टॉक है। उसके बाद रीजनरेशन प्रोसेस को शुरू करने के लिए हमें इस बटन को, ये राइट में ड्राइवर सीट के राइट में ये जो रीजनरेशन लिखा है, रीजेन लिखा है शॉर्ट में, रीजनरेशन इसका मतलब होता है इस बटन को 5 सेकंड तक हमें दबा के पुश करके रखना है। जब दबा के रखेंगे तो इस गाड़ी का ECM रीजनरेशन रिक्वायर लाइट आने के बाद जब इसको हम दबाते हैं तो हमारा रिक्वेस्ट मतलब हमारी विनंती स्वीकार कर लेगा ECM और गाड़ी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा और गाड़ी हल्का रेस होगी। उस समय हमें ना तो एक्सीलेटर पैडल को दबाना है, ना ब्रेक पैडल को छूना है, ना क्लच पैडल को छूना है। मतलब एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, यहाँ तक कि हमें गाड़ी के गियर को भी छेड़ना नहीं है। बस गाड़ी में बैठे रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन गाड़ी से उतर जाएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि रीजनरेशन प्रोसेस में गाड़ी के इंजन के अगल बगल तापमान जो है थोड़ा बढ़ सकता है। तो इस तरह से रीजनरेशन प्रोसेस को करना है। 25 मिनट तक गाड़ी रेस रहेगी थोड़ा। उसके बाद साइलेंसर से थोड़ा चिंगारी भी निकल सकती है, क्योंकि हमारे साइलेंसर में जो DPF जिस कार्बन रोकने का जो फ़िल्टर है वो कुछ मात्रा में जाम हो जाता है और उसके अंदर जो कार्बन जल के निकलने की प्रक्रिया है साइलेंसर से जब निकलेगी तो हो सकता है चिंगारी भी दिखे साइलेंसर से निकलता हुआ। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। 25 मिनट के बाद ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। हमारी ये जो लाइट आई रहेगी, जो जली हुई रहेगी या ब्लिंक करती हुई रहेगी, वो चली जाएगी और उसके बाद गाड़ी नॉर्मल हो जाएगी, चलाने लायक। और अब हम DPF फ़िल्टर कहाँ पे आता है वो भी देख लेते हैं। जैसे ही हम गाड़ी का बोनट खोलेंगे और टर्बो चार्जर के जस्ट पीछे ऑक्सीजन लेमड़ा सेंसर लगा है, उसके नीचे ये जो मफलर जैसा दिखाई दे रहा है, ये भाग, ये बड़ा वाला, ये बड़ा भाग, ये हमारा DPF है। ये गाड़ी में कालिक को रोकने का काम करता है, मतलब शूट, उसे शूट भी बोलते हैं और टेक्निकल भाषा में PM बोलते हैं। पार्टिकुलेट मैटर, जो कण होते हैं डीजल जलने के बाद, वो बहुत नुकसानकारक होते हैं। वो वातावरण में जाने से वो हमारे श्वसन तंत्र में, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में जाके ब्लॉकेज बनाने का काम करता है, जो काफ़ी ख़तरनाक है और उससे लाइलाज बीमारियां होती हैं। इसलिए कंपनी ने ये प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए ये फ़िल्टर दिया है। डीजल जलने के बाद डीजल की जो कालिक निकलती है वो इसमें ट्रैप हो जाएगी, मतलब जमा हो जाएगी, और जमा होने के बाद ज़रूरत से ज़्यादा जब जमा होगी तब इसकी सफाई करना पड़ता है। ठीक उसी तरह जिस तरह फ़िल्टर की हमें सफाई करनी पड़ती है, खोल के हवा मारना पड़ता है, लेकिन ये चारों तरफ से वेल्डिंग होता है, इसको हम निकाल नहीं सकते तब इस BS6 में। और ये काफ़ी महंगा है, इसे हम सिर्फ सफाई के कारण बदल नहीं सकते, बहुत महंगा आता है। इसलिए इसकी सफाई का प्रोसेस गाड़ी में दिया हुआ है, जिसका हमने बटन देखा। ये जो बटन हमने देखा था, ये DPF रीजनरेशन लिखा है, ये उसी के साफ़ करने के लिए ये बटन दिया हुआ है। और जो क्लस्टर मीटर पे यहाँ पे हमने जो लाइट देखी, ये पीली वाली, ये 3 एरो और उसमें फ़िल्टर, मतलब ये फ़िल्टर की लाइट है, DPF फ़िल्टर की लाइट है। और उसी तरह से ये DPF रीजनरेशन प्रोसेस शुरू करना है मैनुअली। अगर गाड़ी हम 60 के ऊपर की स्पीड में आधे घंटे तक चलाते रहेंगे, लाइट आने के बाद तो हमें कुछ नहीं करना है, अपने आप साफ़ हो जाएगा। अगर वो संभव नहीं हो सकता कि हम आधे घंटे तक गाड़ी को 60 के ऊपर की स्पीड में चला सकें, तो गाड़ी खड़ी करके इसकी सफाई हम खुद कर सकते हैं। और ये DPF काफ़ी महंगा आता है और इसे हम बदल नहीं सकते। तो इसकी साफ़ करने की जो प्रक्रिया हमने देखी, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह के नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए डाल सकें। थैंक यू।